हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील से आपके साथ हूँ। और अभी आई एम जस्ट लिविंग फॉर वन ऑफ द इवेंट ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर ऑफ गुड़गांव। जैसे कि आप जानती हैं, गुड़गांव में अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो मोर देन 50 से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स हैं, 50 से ज़्यादा बड़े बिल्डर्स हैं जिनके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके यहाँ पर बैक टू बैक इन्वेंट्रीज है। बट अगर आप कंसिडर करो कि भाई द फाइनेस्ट ब्रांड के भाई सबसे पहला ब्रांड एक कौन सा है जिसने पूरे गुड़गांव शहर को इम्पोर्टेंस दी और गुड़गांव शहर का विकास किया, या गुड़गांव आज भी कितने भी ब्रांड्स आ जाएं, कितने भी डेवलपर आ जाएं, तो वो जो ब्रांड है वो हमेशा एक टॉप नॉच पोजीशन होल्ड करता है, टॉप नॉच पोजीशन मेंटेन करता है। तो ऐसा कौन सा ब्रांड है, ऐसा कौन सा डेवलपर है जो आप सब लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि कौन सा डेवलपर है वो। तो आई एम गोइंग इन द DLF क्लब 5। जी हाँ, DLF जो गोल्फ ड्राइव है, जो DLF का क्लब 5 है, आई एम लिविंग टूवर्ड्स दैट बिकॉज वहाँ पर एक नया लॉन्च होने जा रहा है हमारी सिटी का। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉन्चिंग इन द मिलेनियम सिटी गुड़गांव। एंड उसके बाद एक अंतरिक्ष बैंड भी आ रहा है, कुछ लाफ्टर के प्लेयर्स भी उन्होंने बुलाए हैं DLF ने। तो आई थिंक 8 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड आई थिंक आई एम राइट ऑन टाइम। 7:15 है, तो लगभग 30 मिनट्स में आई विल रीच द DLF क्लब 5 और वहाँ पे फिर आराम से इवेंट एंजॉय करते हैं, लॉन्चिंग एंजॉय करते हैं। देखते हैं भाई DLF मिलेनियम सिटी गुड़गांव का वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर जो है वो कौन सा नया प्रोडक्ट लेके हमारे शहर में वापस आ रहे हैं और कौन सा नया पॉजिटिव ब्लास्ट वो करने वाले हैं, जिससे अगेन पूरा का पूरा गुड़गांव विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर दैट प्रोडक्ट। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि DLF की कोई भी इन्वेंट्रीज है तो वो लॉन्च होने के साथ साथ ख़त्म भी बहुत ही जल्दी से हो जाती है। सो दैट इज़ द थिंग विच यू फाउंड इन द प्रोडक्ट ऑफ DLF विच यू हैव। बट उसके साथ साथ और क्या USP हैं, क्या ये और क्या खास चीज़ें हैं जो लेकर आ रहे हैं DLF, तो उसके बारे में भी एक बार समझेंगे। लॉन्चिंग में पूरी डिटेल्स एक बार कवर अप हो जाएगी, फिर एक बार पूरा मैं आपको इवेंट के बाद ब्रीफ दे दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा कि भाई कौन सा वो प्रोडक्ट है, कौन सा वो चीज़ है जो लॉन्च हुआ है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या यू शुड वेट फॉर द अनदर लॉन्च इन द मिलेनियम सिटी टू गेट इट हैपन। बट काफ़ी एक्सक्लूसिव लॉन्च रखा है, बहुत ही DLF के क्लब्स तो अल्टीमेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब्स होते ही हैं। DLF के क्लब्स को तो किसी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। सो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी टेकन टुडे। बाकी मैं एक बार पहुंचता हूं, फिर आपको डिस्कस करता हूं चीजें फर्दर। बस ये वाला जो 84 मीटर का रोड है विच गिव्स कनेक्टिविटी टू सेक्टर 101, ये और बहुत जल्दी रेडी हो जाए बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी होती ही SPR को जो रूट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। देखिए, एवरी थिंग टेक्स टाइम इन गुड़गांव और मैं यही मानता हूँ कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ ये रोड रेडी हो जाए ताकि इसकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो जितने भी लोग सेक्टर 79 में है या सेक्टर 79 के पास जो रहते हैं तो दे ऑलवेज प्रे कि भाई ये जो रोड है 79 की नौरंगपुर वाली जो रोड है, जो 60 मीटर की रोड है और 12-12 मीटर की ग्रीन बेल्ट है बोथ द साइड, वो जल्दी रेडी हो जाए ताकि हम भी M3M में, AIPL में, वर्ल्ड मार्क में फटाफट पहुंच जाए। अगर ये वाली रोड रेडी हो गई तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे हमें M3M कॉर्नर वॉक को हिट करने में सेक्टर 79 से, बल्कि 10 भी नहीं लगेंगे। इट हार्डली टेक 7 to 10 मिनट, हाँ लगभग 7 से 10 मिनट लगेंगे लगभग, अगर हम नौरंगपुर रोड से हिट होते हैं SPR सदर्न पेरिफेरी रोड को। बट हो जाएगा, एवरीवन इज इन अ होप। देखिए, इट्स अंडर गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा बिकॉज वंस दिस रोड वुड बी रेडी दैन इट वुड बी अ ग्रेट वैल्यूएशन फॉर द प्रोजेक्ट्स विच आर देयर इन सेक्टर 79 गुड़गांव। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे DLF की। DLF इज द ब्रांड विच डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। भाई सब जानते हैं कि गुड़गांव को बनाने वाले, बसाने वाले और चलाने वाले, मतलब कर्ता, धर्ता और निर्माता तीनों ही DLF हैं। तो उनकी जो एक्सेलेंस है प्रोडक्ट्स को लेकर या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेके या डिजाइनिंग को लेके, उसमें तो कोई भी इफ एंड बट या सेकंड थॉट नहीं है। मतलब यू नो कि अगर DLF इज सेलिंग द वन ऑफ द कॉस्टलिएस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का अगर सबसे महंगे प्रोडक्ट की हम बात करें, हाँ ठीक है, बॉम्बे में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, लोधा के हैं,
बट अगर हम दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें तो कैमिलिया डज नॉट हैव एनी सेकंड कंपटीशन इन द एंटायर दिल्ली एनसीआर. Yes, I know there are some product of ATS and Noida which are also by invitation, but Camellia stands apart from all those products. Why Camellia stands apart? Because जो DLF का golf है, जो DLF का golf country club है, उसको चलो प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, बट वो माहौल कैसे क्रिएट करोगे, वो एम्बियंस कैसे लेके आओगे, वो DLF का जो more than 80 years का जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी को लेके, ब्रांडिंग को लेके, या फिर अपने कस्टमर्स के साथ एक कहते हैं ना ग्रुप और एक कॉन्डोमिनियम को मेंटेन करना, वो बाकी ब्रांड्स कहाँ से लेके आएंगे, बाकी बिल्डर्स कहाँ से लेके आएंगे. ठीक है, सबके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि किसका प्रोडक्ट अच्छा है. देखिए, एवरी प्रोडक्ट हैज अ बेंचमार्क. कुछ प्रोडक्ट 6 नंबर हैं, कुछ प्रोडक्ट 9 नंबर हैं, कुछ प्रोडक्ट 10 नंबर हैं. बट सबसे अच्छी बात मिलेनियम सिटी गुड़गांव के अंदर ये है कि यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बिल्डर हैं, वो अपने प्रोडक्ट को फाइनेस्ट बनाने के लिए ना जान लगा देते हैं. चाहे आप सेंट्रल पार्क को उठा लो, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट जो है वो इतना खूबसूरत प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, विच नो वन वुड लाइक टू एवर हैव अ कंपटीशन विद दैट प्रोडक्ट, विद सच अ ब्यूटीफुल स्पेसिफिकेशन. टनल बनाया है HOK का, मैं एक बार उसका भी आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा उस प्रोडक्ट का. इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो ऑन द सोना रोड. सोना रोड का ताजमहल बोलते हैं सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट को. वहीं पर अगर देखें तो गोल्फ कोर्स रोड में कैमिलिया और क्रेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है. ये दोनों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट प्रोडक्ट्स हैं गोल्फ कोर्स रोड के अभी तक टिल डेट. I know there is one more product coming up there, but how it comes out, how it looks up, that takes some more time to put any comment on that product. हालांकि that product is also selling very fast because वो golf course road का लास्ट प्रोडक्ट है. मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग समझ गए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. उसके अलावा अगर एक्सटेंशन रोड की बात करें तो बहुत सारी न्यूज अभी आ रही थी कि आइडियो ग्रैंड हयात रेसिडेंसीज का टेक ओवर चल रहा है. अभी 2 नाम निकल के सामने आए हैं. वन इज द ओबरॉय रियलिटी एंड द सेकंड नेम इज AIPL. अब देखते हैं कौन सा ब्रांड, जैसे अभी विपुल आरोहन को भी टेक ओवर की जब बात चल रही थी तो 3 नाम आए थे. MR का आया था, गोदरेज का आया था, ट्यूलिप का बहुत ही कम लोगों को आइडिया था, बट ट्यूलिप फाइनली हैड टेक ओवर दैट प्रोडक्ट टू मेक इट ट्यूलिप मॉन्जेला. तो कुछ कह नहीं सकते, हमारी इंडस्ट्री इज अनप्रेडिक्टेबल कि भाई आज हम बोल रहे हैं मतलब दिस एंड दिस ब्रांड इज कमिंग टू टेक ओवर दिस, और पता चले पीछे से आके कोई अदर ब्रांड वुड टेक ओवर आइडियो ग्रैंड हयात रेसिडेंसीज. तो दिस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटीज इन द रियलिटी मार्केट ऑफ गुड़गांव, बिकॉज एवरी बिल्डर वांट द प्रोडक्ट एट अ प्राइम लोकेशन, एट द मोस्ट परफेक्ट लोकेशन, so that they can give more enhanced value to the customers in this millennium city, in this city of the IT hub गुड़गांव. तो DLF की अगर जर्नी की बात करें तो DLF ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गुड़गांव में, एंड दे स्टार्टेड विद डेवलपिंग फेज 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये जो 5 फेज है इनको मिला के अगर थोड़ा एरिया की मैं बात करूं तो 500 एकड़ का टोटल कैंपस आता है, जिसमें से 90 एकड़ जो कैंपस है वो साइबर सिटी का आता है, और जो 410 एकड़ का कैंपस है वो आता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का, मॉल्स का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का, जो DLF ने डेवलप कर रहे हैं फेसेस 1, 2, 3, 4, 5 में. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो लोकेशन है आज की डेट में इट्स अनबीटेबल. इट्स वेरी नियर टू एयरपोर्ट, इट्स वेरी नियर टू मेट्रो स्टेशन, इट्स वेरी नियर टू एनी नेशनल हाईवे. तो फेस 1, 2, 3, 4, 5 अपने आप में ही बहुत प्राइम लोकेशन है. उसका ना तो किसी को कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ना तो किसी को उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत है, ना किसी को उसके कोई मतलब DLF इज DLF. व्हाट शुड आई से इन दैट, मतलब मास्टर्स आर द मास्टर्स, फादर्स आर द फादर्स. तो उसमें कोई ऐसा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट जो एरिया निकल के आया ये पूरा DLF के टाउनशिप का, उसके बाद उन्होंने वहां पर फ्लोर्स लॉन्च करे, और अभी लोगों को लग रहा है कि DLF का जो लॉन्चिंग है गोल्फ कोर्स रोड पे वो खत्म हो गई है. उन्होंने क्रेस्ट बना दिया और कैमिलिया बना दिया है. तो बस दैट इज द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ DLF रेसिडेंशियल्स ऑन द गोल्फ कोर्स रोड. नहीं मेरे दोस्तों, नो, this is just the beginning, because DLF has more than 300 acres of land parcel on the golf course road. तो अभी आपको कैमिलिया 2 भी सुनाई देगा, अभी आपको क्रेस्ट 2 भी सुनाई देगा, और बहुत सारे नए लॉन्चेस भी सुनाई देंगे. बट सिंस न्यू गुड़गांव में भी DLF मास्टर है, क्योंकि यहाँ पर भी पूरी इनकी DLF की गार्डन सिटी है, और फेज 1, 2, 3, 4, 5 में तो एक पूरा शहर ही DLF ने बसा दिया है. तो उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है. बट अभी सबसे बड़ी जो न्यूज है कि DLF हैज टेकन द लैंड बैंक इन द अदानी विलासा कैंपस
वहां पे दे आर कमिंग अप विद अ हाई राइज बाय द नेम ऑफ DLF Primus 2 और सम न्यू नेम, बट द कंसेप्ट विल बी ऑन द हाई राइज अपार्टमेंट। टोटल DLF Ultima या DLF Primus के पैटर्न पे बेस्ड होगा। मिड टाउन Primus और Ultima के मिक्स कॉम्बिनेशन पे ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा। इन तीनों प्रोडक्ट की जो जो खास बात है, जो खास USP है, जो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं, वो इस लॉन्चिंग वाले प्रोडक्ट के अंदर एड ऑन की जाएंगी। उसके बाद फिर DLF ने गार्डन सिटी फ्लोर्स लॉन्च करे सेक्टर 92 के अंदर। विद इन द लास्ट 1.5 to 2 years दे सोल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इन्वेंट्रीज। लगभग 250 गज से लेके 400-450 गज तक के 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स लॉन्च करे थे DLF ने। खास बात ये थी इन अपार्टमेंट्स की, फ्लोर्स की सॉरी, कि इसमें बेसमेंट में 2 यूटिलिटी के रूम दिए थे, एक था सर्वेंट और एक था स्टोर। तो ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था भाई। आज तक जितने भी लोगों ने बनाया वो या तो बेसमेंट को फर्स्ट फ्लोर के साथ दे देते थे, या टेरेस को 4th फ्लोर के साथ दे देते, या फिर वो बेसमेंट और टेरेस को ही 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते थे। इस गार्डन सिटी में DLF ने खास बात ये रखी थी कि इन्होंने टेरेस तो कॉमन दी थी, लेकिन जो बेसमेंट था उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, सो दैट एक सर्वेंट का रूम हो और एक स्टोरेज के लिए स्पेस हो। जो सर्वेंट का रूम था उसमें इन्होंने वेंटिलेशन दिया था विद अ विंडो एट द बेसमेंट, और जो स्टोरेज का स्पेस था उसमें वेंटिलेशन नहीं दिया था, टू कीप द योर सामान इन दैट स्टोरेज रूम ऑफ द DLF गार्डन सिटी फ्लोर्स। तो जब ये सारी चीजें लॉन्च हो गई, फिर फेज 1 का जो रिस्पॉन्स आया गार्डन सिटी फ्लोर्स का, तो लगभग कॉस्टिंग रखी गई थी 130-135 के आसपास। बट जब लॉन्च हुआ था तो विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज, हमें पता है कितनी फाइट आई थी उसकी इन्वेंट्रीज की, विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज पूरा का पूरा जो मटेरियल था वो सोल्ड आउट हो गया था। और उसके बाद फिर लॉन्च हुआ था फेज 2 ऑफ गार्डन सिटी फ्लोर्स, जो कि लॉन्च हुआ था इन द कमिंग नेक्स्ट 6 months ऑफ दैट। और उसमें जो प्राइस रखा था दैट दे ऑल्सो हैव बीन कैप्ट, सो द प्राइस दे हैव कैप्ट इट अराउंड 1.55 to 1.65। और उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया 3rd फेज। तो 3rd फेज को इन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद 3rd फेज सॉल्व किया 175 से 180 के आसपास। तो जब मैंने वीडियोस बनाई थी तब उसका लॉन्चिंग प्राइस था 130, फिर 2nd फेज लॉन्च हुआ तब उसका प्राइस हो गया था 155 से 160, और जब उन्होंने अपना गार्डन सिटी फ्लोर्स का तीसरी इन्वेंट्रीज लॉन्च करी तब वो हो गया था 175 से 180। तो यही है कि आप एक बार वीडियोस का ये डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए कि मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद भी काफी लॉन्चिंग हो गए थे और शायद मैंने उन पे भी वीडियोस बनाई होंगी। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी बनाई होंगी तो अब भी आप जो रिक्वायरमेंट करेंगे, जो आपकी क्वेरी होगी, आपका हुक्म सराखों पर, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनेंगी। उसके अकॉर्डिंग जो चीज आप चाहेंगे, जो कंटेंट आप मांगेंगे वो कंटेंट मिलेगा। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आपके लिए हमेशा बेस्ट कंटेंट लेके आएगा गुड़गांव, दिल्ली NCR रियलिटी के वन ऑफ द फाइनेस्ट रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोडक्ट का। सो यू नीड नॉट रिक्वायर टू गेट वरीड, जस्ट स्टे, जस्ट रिलैक्स, जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी। आप आइए माई शॉप डील ऑफिस, डिस्कस कीजिए, इन्वेंट्रीज देखिए, प्रोडक्ट देखिए, और जो भी चीज आपको समझ में आती है रेसिडेंशियल में या कमर्शियल में, फिर वो इन्वेंट्री हम आपके लिए वर्कआउट करेंगे एंड वी क्लोज योर डील। अगेन मैं थैंक्स देना चाहूंगा अपनी एंटायर यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतनी सारी क्वायरीज रखी। मोबाइल ऐप पे हमारी वर्किंग ऑन है, विद इन 2 months वी विल लॉन्च अवर मोबाइल ऐप। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज हमारे माई शॉप डील वेबसाइट के myshopdeal.co.in वेबसाइट में जाके, या तो जोहो लाइव चैट में आप अपना क्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है, तो उस पर आप व्हाट्सएप पर भी मेरे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा किसी भी मीटिंग से या किसी कहीं पे भी अगर मैं एंगेज होऊंगा, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, आपकी चीज़ें डिस्कस कर लूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप मेरे ऑफिस जब भी टाइम है आप अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस आ सकते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका बजट साइज हो, जो भी टिकट साइज हो, उसके अकॉर्डिंग हम एक गुड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। बाकी लेट्स गो टू द DLF Club 5, मिलता हूँ आपको वहीं पर। So just on the way to DLF Club 5 Golf Drive and on the National Highway currently crossing the SPR junction with DLF Corporate Greens। तो मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, वही बारिश का भी सीजन स्टार्ट हो गया है, सावन भी स्टार्ट हो गया है, शिवरात्रि भी ओवर हो गई है। तो मौसम तो खैर गुड़गांव का हमेशा ही अच्छा रहा है। इट्स ऑलवेज गुड फॉर
for the corporates, for having a party, for having a get together. तो मौसम तो इट्स ऑलवेज गुड, बट जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। ये देखिए सामने ये है क्लोज ओवर लीफ, इंडिया की 4 सबसे बड़ी रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की 4 रिंग्स। जिस दिन ये चारों रिंग्स बन जाएंगी, अपना जादू, अपना मैजिक पूरे गुड़गांव में फैला देंगी, क्योंकि ये एक अद्भुत, अद्वितीय और एक अलौकिक कनेक्टिविटी देंगी पूरे हमारे गुड़गांव मिलेनियम सिटी को। 4 रिंग्स, 4 अलग सेंटरली लोकेटेड विद अ फ्लाईओवर। बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। L&T हैट्स ऑफ टू यू, आपका जो डिजाइन है, जो कंसेप्ट है, जो एक फॉर्मुलेशन है। और जिस दिन ये सेंटर गुड़गांव का यहाँ पर इन लॉर्ड ऑफ द 4 रिंग्स पे, SPR पे, CPR पे और NPR पे शिफ्ट हो गया ना, तो उस दिन सारी गुड़गांव का कहते हैं ना चहुमुखी विकास, कि मतलब चारों साइड की जो लोकेशन है वो इतनी अच्छे से निकल के आएंगी, बिकॉज सेंटर पॉइंट CPR हो जाएगा। तो अगर किसी को कहीं पे भी जाना होगा तो नेशनल हाईवे पे CPR पे आके वो इंटर कनेक्शंस ले सकते हैं ऑन द मल्टीपल साइड्स ऑफ गुड़गांव की। भाई अगर आपको राइट साइड जाना है तो एक्सटेंशन रोड आप निकल जाएंगे, लेफ्ट जाना है तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे निकल जाएंगे, स्ट्रेट जाना है तो आप न्यू गुड़गांव निकल जाएंगे, और बैक जाना है तो आप जयपुर या फिर दिल्ली निकल जाएंगे। तो ये 4 कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ गुड़गांव। अब मैं सोच रहा हूँ हीरो होंडा चौक के पास में आ गया हूँ, या तो मैं हीरो होंडा चौक के अंडरपास से निकलूँ या फिर सिग्नेचर टावर के अंडरपास से निकलूँ। तो आई थिंक अगर मैं हीरो होंडा के अंडरपास से निकलूँगा तो लेट हो जाऊँगा, क्योंकि बीच में 3-4 रेड लाइट आएंगी। और अगर सिग्नेचर टावर के अंडरपास से निकलूँगा तो विदाउट एनी रेड लाइट, 1 रेड लाइट ओनली, विद ओनली 1 रेड लाइट आई कैन रीच द गोल्फ ड्राइव। तो आई कैन गो विद द सिग्नेचर टावर अंडरपास। तो चलिए सिग्नेचर टावर अंडरपास से चलते हैं। देखिए एम्बुलेंस जा रही है, और एम्बुलेंस के लिए कोई भी लाइन नहीं है। तो अगर आपके पीछे कोई भी एम्बुलेंस हो तो आप भी उसको ज़रूर वे दीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि एम्बुलेंस के अंदर कौन है। जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन कि जो भी एम्बुलेंस है या कोई भी इमरजेंसी वाली वैन है उसको आप प्लीज़ वे दे दीजिए, सो दैट दे कैन रीच टू द हॉस्पिटल एज फास्ट एज पॉसिबल। आई थिंक 7:48 हो रहे हैं, सो आई हैव टू बी रीच एट द DLF सिटी क्लब विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि 8 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली आई विल बी रीच देयर विद इन 10 मिनट्स मोर। सो लेट्स सी। तो हम सिग्नेचर टावर के अंडरपास से जस्ट एंटर कर रहे हैं, और हुड्डा सिटी पे एक फ्लाईओवर भी बनाया अभी रिसेंटली, जो रिसेंटली ओपन हुआ है। लेट मी शो यू दैट आल्सो। बाकी अभी विद्युत जामवाल की मूवी आई है एक, खुदा हाफिज 2, वो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। एंड विद्युत जामवाल इज़ अगेन द फर्स्ट एक्टर जो सेल्फ बिल्ड है, कोई दूर दूर तक नेपोटिज्म का कोई रोल नहीं है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। अगर आपको मूवी देखने जाना है तो थॉर लव एंड थंडर और एक खुदा हाफिज 2, ये दोनों मूवी आप देख सकते हैं। बोथ आर वेरी गुड मूवीज। आई पर्सनली वॉच बोथ मूवीज विद माई फ्रेंड्स, तो ये भी एक एडवाइस है। बस पहुंच गए हम हुड्डा सिटी सेंटर। जस्ट विद इन 5 मिनट्स वी विल बी एंटर इन द DLF क्लब फेज 5।
ये सेक्टर 29 है जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहता है हमेशा। यहाँ सारे के सारे ब्यूटी रेस्टोरेंट्स, डाउनटाउन, मॉलिक्यूल, और काफ़ी अच्छा, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस। थोड़ा सा जाम है बस लास्ट। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल अंडरपास बना है यहाँ पर हुड्डा सिटी सेंटर पे, और ये रिसेंटली ऑपरेशनल भी हो गया है। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बना है ये। और एक बना दिया है फ्लाईओवर जो डायरेक्ट सुशांत लोक 43 में हिट होके गोल्फ ड्राइव, गोल्फ क्लब और DLF फेज 5 पे हिट हो जाता है, और गोल्फ कोर्स रोड को भी सीधा मिलता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया। हुड्डा सिटी सेंटर का पूरा नक्शा बदल गया है। सामने फोर्टिस हॉस्पिटल आई है। बस थोड़े से, कई बार ऑटो वाले बहुत तेजी से कट मारते हैं, तो आप लोग भी गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाए कीजिए, बिकॉज ये कहाँ से आते और कहाँ चीर के चले जाते हैं। सो वो ही थोड़ा सा है, इट्स ओके। आज तो मेरे को पक्का डांट पड़ने वाली है अपने रिलेशनशिप मैनेजर से लेट होने के लिए शायद। 7:30 का टाइम था, 8 बज गए हैं। होपफुली इवेंट स्टार्ट ना हुआ हो। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इवेंट अटेंड करते हैं। बैंड, अंतरिक्ष बैंड आ रहे हैं, लाफ्टर्स आ रहे हैं, और उसके बाद मैं देता हूँ आपको सारा अपडेट, क्या लॉन्चिंग की है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, और उसके बाद प्लान कर सकते हैं आप अपनी विजिट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी विद माई शॉप डील। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच द DLF golf drive for the club 5. All time has started. 8 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट द इवेंट हैज स्टार्टेड, बट थोड़ा 5-10 मिनट तो लगता ही है। तो होपफुली वी आर राइट ऑन टाइम एंड वी विल ऑल्सो रीच द टाइम। जस्ट लेट दिस रेड लाइट गेट ओवर। So this is the club drive of DLF phase 5 club, and about to reach hardly in 2 to 3 minutes. After that the event would be started, and event खत्म होने के बाद मैं देता हूँ आपको event का सारा update. So Princeton, Carlton, Wellington सब यहीं पर है, और this is the phase 5 club of DLF. So just reached. Now we'll have to park the car and just enter quickly into the event. So मैं enter करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको दोस्तों फटाफट इवेंट्स की सारी डिटेल्स के साथ। Thank you so much. Stay safe. Thanks for watching. Like, share and subscribe. We'll meet you shortly in the another video, just going for the valet parking. Thanks a lot everyone.